टैटू का चलन आधुनिक समय में नहीं, हमारे बहुत से समाज में बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन आधुनिक समय में कुछ आधुनिक स्त्रियां और लड़कियां अपने अतरंग अंगों पर जिस तरह से टैटू बनवा रही हैं, प्रदर्शित कर रही हैं कि जिन अंगों के बारे में समाज में बात करने में ही शर्म लगती है या उसको गलत समझा जाता है। लेकिन आधुनिक स्त्रियां आज अपने शान, एक झूठी शान, उसको शान नहीं हम झूठी शान कहेंगे, आधुनिक स्त्रियां या कुछ आधुनिक लड़कियां अतरंग अंगों पर इस तरह के टैटू बनवाने में अपनी झूठी शान समझ रही हैं कि वह अपने को बहुत ही आधुनिक या मॉडर्न समझ रही है। जिन अंगों पर हमारे समाज में बात करने में ही, समाज में, परिवार में या एक सभ्य समाज में बात करने में ही शर्म सी महसूस होती है, उन अंगों पर वह खुलेआम पराए मर्द के सामने उन टैटुओं को बनवा रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़कियां या ऐसी स्त्रियों के पति उनको दिल से, तिल भर भी उनको दिल से सम्मान या प्यार करते होंगे। हाँ, कुछ प्रेमी जो है अपने झूठे स्वार्थ के कारण उनकी तारीफों के पुल बांध देते हैं और वह उन तारीफों को अपनी सुंदरता या अपनी तारीफ समझने लगता। आधुनिक समय में लगता है कुछ स्त्रियों के हार्मोन्स जो हैं, पुरुष हार्मोन्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। जिस तरह से पुरुष जो है आधे अंगों को अपने प्रदर्शित कर देता है, अपनी बनियानों को उतार देता है, उसी तरह आज महिलाएं भी की बराबरी करना चाह रही हैं। लेकिन यह हमारे समाज में अच्छा नहीं समझा जाता। जिस तरह प्रेमिका या पत्नी पर हाथ उठाना पशुवत और उनको बंदिशों में रखना पुरुषार्थ नहीं समझा जाता, उसी प्रकार से महिलाओं को या पत्नियों को इस तरह की आज़ादी देना भी मैं पुरुषार्थ नहीं समझता। भारतीय सभ्यता में, सनातन संस्कृति में इस तरह का समाज, सनातन संस्कृति क्या, हर तरह के धर्म पर हिंदुस्तान में आज तक जो है कुछ शर्म और कुछ लज्जा रखी गई है और नारी को जो है देवी के समान माना गया है। तो इस तरह की नारियों को आप क्या कहेंगे, या इस तरह के पुरुषों को जो अपनी पत्नियों को इस तरह की आज़ादी देती हैं, उनको आप क्या कहेंगे? नारी को हम गृह लक्ष्मी या कुलवधू कहते हैं, तो ऐसी स्त्रियों को हम कुलवधू कहना पसंद करेंगे या नगर वधू पसंद करेंगे? यह तो नगर वधू के समान की क्रियाकलाप है जो परपुरुष के आगे नग्न होकर इस तरह के अपने नितंबों पर, अपने स्तनों पर टैटू बना रही हैं और सभ्य समाज में इस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आप इस तरह की महिलाओं को क्या कहेंगे? कुलवधू कहेंगे या नगर वधू कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वैसे कई जो है नारी को बराबरी का दर्जा देने वाले मेरी बात का बुरा मानेंगे और मेरी आलोचना भी करेंगे, लेकिन आप अपने मन से, अपने विचारों से खुद स्वीकार कीजिए कि ऐसी नारियों को क्या कहा जाए। धन्यवाद।